और मेरा जो पिछला कार्यकाल था उसमें लोगों ने देखा है मेरा काम, और काफ़ी ज़्यादा विकास के कार्य धर्मशाला में हुए। ये भी कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा धनराशि विकास कार्यों पर खर्ची गई तो धर्मशाला में खर्ची गई। जनता जो है उनमें भारी लोगों में उत्साह है और परिवर्तन का माहौल है। पिछले 5 वर्ष जो सरकार प्रदेश में रही है उनकी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। मेरा ये मानना है कि 50 से ऊपर सीटें कांग्रेस पार्टी जीत करके पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। देखिए, धर्मशाला के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना होनी थी और उसके लिए भूमि चिन्हित हमने करवाई थी। उसका काम आज तक शुरू नहीं हुआ। आईटी पार्क जो है प्रदेश का पहला यहाँ मैं लेकर के आया था, उसके लिए धनराशि भी आई पड़ी थी, उसका कार्य शुरू नहीं हो पाया। स्मार्ट सिटी पहली ये प्रदेश की थी, मेरे ही समय में वो आई। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री और धर्मशाला से कांग्रेस उम्मीदवार सुधीर शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुधीर जी, पिछला चुनाव आप हार गए थे, इस बार क्या उम्मीद है, जनता आपको साथ देगी? देखिए, मैं जो दिनचर्या रहती है आजकल चुनाव प्रचार के दौरान, सुबह निकलते हैं 7-8 बजे के करीब और रात को 3 बजे तक जो है वो जनता के बीच में ही है। और मेरा जो पिछला कार्यकाल था उसमें लोगों ने देखा है मेरा काम, और काफ़ी ज़्यादा विकास के कार्य धर्मशाला में हुए थे। ये भी कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा धनराशि विकास कार्यों पर खर्ची गई तो धर्मशाला में खर्ची गई, और हर चुनाव अलग रहता है। इस बार जनता जो है उनमें भारी लोगों में उत्साह है और परिवर्तन का माहौल है। पिछले 5 वर्ष जो सरकार प्रदेश में रही है उनकी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, ना ही प्रदेश के लिए, ना ही लोगों के जो जनहित के कार्य होने थे उसके लिए। उसके चलते भारी बदलाव प्रदेश में होगा। मेरा ये मानना है कि 50 से ऊपर सीटें कांग्रेस पार्टी जीत करके पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। लेकिन धर्मशाला सीट की अगर बात करें, 2017 में भी हार हुई, फिर 2019 में बाई इलेक्शन हुए, उसमें भी हार हुई, आप चुनाव नहीं लड़े तब। लेकिन 2017 की जो हार थी, उन्हें विनिंग कैंडिडेट जो थे, विनिंग एमएलए जो थे, उनको अब वो लोकसभा जा चुके हैं। आपके सामने इस बार नए कैंडिडेट आए हैं, राकेश चौधरी। किस तरह की फाइट देख रहे हैं आप? एक तरफ जो लगातार चुनाव यहाँ से लड़ते रहे हैं और सामने नए कैंडिडेट, और आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, कैसे आकलन कर रहे हैं? देखिए, जो 2017 का चुनाव था उसमें जो मेरा 2012 में वोट शेयर था उससे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा उस वक्त आज़ाद उम्मीदवार धर्मशाला में खड़े हुए, तो उसमें थोड़ा थोड़ा वोट, और हमारी विचारधारा के कुछ 2-3 लोग थे, तो वही 1500 1800 के करीब वोट जो है उससे हार हुई। वो हमें ये लगता था कि बहुत ज़्यादा विकास कार्य किए हैं, पढ़ी लिखी जनता है अधिकतर, उनको देखते हुए मतदान होगा, लेकिन कुछ वोट जो है वो पार्टी का उस समय बिखर गया। और एक लहर थी भारतीय जनता पार्टी के की तरफ। 2014 में मोदी जी नए नए आए थे, लोगों को लगता था कि पता नहीं क्या मिल जाएगा। उन चीज़ों में बदलाव आया है और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार प्रदेश के अंदर लगभग दर्जन भर अपने जो विधायक हैं उनके टिकट काटे हैं, मंत्रियों के चुनाव क्षेत्र बदल दिए। एक मंत्री हैं, उनका टिकट भी जो है वो चेंज किया है। ये बौखलाहट जो है भारतीय जनता पार्टी की, मुझे लगता है कि इसी से पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी और हिमाचल से ही पूरे देश के अंदर जो है एक बदलाव का माहौल बनेगा। अमित शाह आए थे कुछ दिन पहले, आपके जो विरोधी हैं बीजेपी उम्मीदवार, उनके समर्थन में वोट मांगने। लगता है कि इससे थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपके लिए? अमित शाह केंद्रीय मंत्री, ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी का अपना प्रचार चल रहा है, उनके स्टार प्रचारक कौन आते हैं वो उनका आंतरिक मामला है, उसमें मैं ज़्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहता। और वो होम मिनिस्टर हैं देश के, और उस दिन जो है वो कितनी जनता जुटी ये धर्मशाला के लोग भी जानते हैं, प्रदेश और देश के लोग भी जानते हैं कि वहाँ कुर्सियाँ खाली रह गईं। और उसके बाद ये सुना जा रहा है कि ऊपर से नीचे तक नेताओं की क्लास लगी है। हम लोग जो हैं वो अपनी ताकत, अपने कार्यकर्ता की ताकत और धर्मशाला की जनता के
विश्वास के ऊपर ये चुनाव लड़ रहे हैं और निसंदेह रूप से भारी मतों से यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीतेगी और इतिहास में शायद इतने बड़े मार्जिन से कभी कांग्रेस यहाँ से जीती ना हो। हमारी जो होम मिनिस्टर है वो यहाँ की जनता है, यहाँ का मतदाता है, हमें उस पर विश्वास है, उसकी ताकत पे विश्वास है। मुद्दे क्या हैं धर्मशाला के जिनको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे वोट मांग रहे हैं? देखिए, धर्मशाला के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना होनी थी और उसके लिए भूमि चिन्हित हमने करवाई थी, उसका काम आज तक शुरू नहीं हुआ। आईटी पार्क जो है प्रदेश का पहला यहाँ मैं लेकर के आया था, उसके लिए धनराशि भी आई पड़ी थी, उसका कार्य शुरू नहीं हो पाया। स्मार्ट सिटी पहली ये प्रदेश की थी, मेरे ही समय में वो आई, उसके जो कार्य हैं अभी तक लंबित पड़े थे, अभी आनन फानन में टेंडर हुए हैं लेकिन जो कार्य भी शुरू हुए हैं उनकी गुणवत्ता नहीं है, वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी हो रहा है। पर्यटन की दृष्टि से धर्मशाला जो है इसको हमने विकसित करना है। हम ट्यूलिप पार्क यहाँ पर लेके आए थे, देश का कश्मीर के बाद दूसरा। 2 साल से फर्स्ट फेज़ उसका बन करके तैयार है, गेट पर ताला लगा है, सेकंड फेज़ का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। और धर्मशाला विश्व के मानचित्र पर है, ये दूसरे चुनाव क्षेत्रों की तरह नहीं है। यहाँ दलाई लामा भी हैं और यहाँ पर आपने देखा होगा क्रिकेट के इंटरनेशनल मैचेस भी होते हैं। ट्रैकर्स के लिए एक डेस्टिनेशन है ये, और टूरिस्ट का इन्फ्लक्स बहुत है। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बिल्ड करना होगा ताकि जो बाहर से टूरिस्ट आए उसको भी सुविधा हो, और जो टूरिस्ट आए भी वो पर्यटन की दृष्टि से 1 या 2 दिन ना ठहरे। उसके लिए यहाँ पर चीज़ें क्रिएट करनी पड़ेंगी ताकि वो ज़्यादा दिन रुकेगा तो लोकल इकोनॉमी को जो है उससे फ़ायदा होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके हम लोग जो हैं आने वाले 5 वर्षों में काम करेंगे। आपको लगता है कि धर्मशाला जितनी इसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी उतनी हो पाई? टूरिस्ट प्लेस है, मैं खुद भी 2-3 बार यहाँ पहले भी आया हूँ, जब आप विधायक थे मैं तब भी आया था। आपको लगता है कि उस हिसाब से जो ये डिज़र्व करता है, जितनी इंटरनेशनल टूरिस्ट में इसकी डिमांड है, उतनी यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है या अभी गुंजाइश है? नहीं, देखिए, डेवलपमेंट का कोई अंत नहीं। जहाँ तक व्यक्ति सोच सकता है वहाँ तक जो है वो रास्ते खुले रहते हैं। वो बात है कि आपका विज़न कहाँ तक जाता है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। देश का पहला रोपवे यहाँ जो 24/7 चलना चाहिए था वो हमने अपने समय में मंजूर करवाया, इनके समय में उद्घाटन हुआ, लेकिन वो 10 से 5 चलता जैसे कोई सरकारी दफ्तर हो, उसका क्या लाभ इतना पैसा खर्च करने का। तो इस तरह की चीज़ें हैं। डेवलपमेंट हुई है। 2012 से 17 तक का जो मेरा समय था, उस समय मैंने आपसे पहले भी कहा कि शायद इतनी धनराशि किसी और चुनाव क्षेत्र में खर्च हुई हो। कंक्रीट रोड्स का कंसेप्ट हिमाचल में हम लेकर के आए, धर्मशाला से शुरू हुआ। उसके बाद प्रदेश में जगह जगह जो है वो स्पेसिफिकेशंस चेंज करके पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने शुरू किया। तो डेवलपमेंट तो हुई है, लेकिन जिस रफ्तार से वो चलती रहनी चाहिए थी। 2017 से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो उस समय जो चीज़ें हम छोड़ के भी गए थे, जो पैसा भी छोड़ के गए थे, वो भी खर्च नहीं कर पाए। तो एक गैप जब पड़ जाता है, जब चलती हुई गाड़ी में टायर एक पंक्चर हो जाए तो सफ़र में जो है वो आपके रुकावट आ जाती थोड़े समय के लिए, तो उसको गति देनी पड़ेगी। ये जिम्मेवारी का काम है। ऐसा नहीं है कि आप चुन के चले जाएंगे और वहाँ जा कर के जो है फिर वो अपने आप को ही देखेंगे और भूल जाएंगे। ये जिम्मेवारी है और लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत भारी हैं। यहाँ पर अधिकतर जो जनता है पढ़ी लिखी है और लोगों में अवेयरनेस का लेवल बहुत बड़ा है। जनता पढ़ी लिखी है। आज हम आपके जो रोजगार कार्यालय है धर्मशाला का वहाँ गए, वहाँ बड़ी संख्या में युवा जो थे वो रजिस्ट्रेशन कराने आए थे और उन्होंने अपने भविष्य को लेकर, अपने रोजगार को लेकर बड़ी चिंता जाहिर की और कहा कि हमें उम्मीद कम है कि हमें कोई जॉब मिलेगी, बट फिर भी चूँकि ये नेसेसरी है रजिस्ट्रेशन कराना, इसलिए वो कराने आए हैं। युवाओं के रोजगार को लेकर आपका क्या विज़न है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि आईटी पार्क आ रहा है, 6-7 हज़ार बच्चे को वहाँ रोज़गार मिलेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अब काम शुरू होगा, उसमें न केवल पढ़ने वाले और फैकल्टी आएगी बल्कि और भी रोज़गार निकलते हैं। दूसरा, स्वरोजगार की बात है। कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि 0% इंटरेस्ट पर वो युवाओं को लोन देगी ताकि वो अपने पाँव पर खड़ा हो सके। इसके अलावा जो है सरकारी गैर सरकारी
जो नौकरियां प्रदेश में हैं, लगभग 5 लाख नौकरी देने का संकल्प लिया है और वो देंगे भी। तो मुझे लगता है कि ये जो 5 वर्ष रहेंगे, ये रोज़गार और स्वरोज़गार पर डेवलपमेंट तो सरकार ने करनी ही है, और वो मैंने आपसे पहले ही कहा कि जिसकी जैसी सोच होगी उस तरीके से करेगा अपने अपने क्षेत्र में। लेकिन जो सबसे बढ़िया इशू जो है वो जो परिवारों की आर्थिकी है, उसको कैसे मजबूत करना है। आपने महिलाओं के लिए 1500 रुपये का भत्ता लेकर के आ रहे हैं 18 वर्ष से ऊपर जो हैं। उसके साथ साथ मैंने ये एक योजना सोची है कि हम लोग महिलाएं जो घर के काम काज के बाद समय रहता है, उसमें ऐसी क्या चीज़, ऐसा क्या प्रोडक्ट जो है वो बना सकती हैं जिसको कि सरकार प्रोक्योर करके उसको बाय बैक करे उनसे। तो 4-5 हज़ार की वो आया हो गई तो महंगाई की मार जो है परिवार के ऊपर कम पड़ेगी, आर्थिकी मजबूत होगी। तो ये चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ जो है वो एक सोलर रसोई का कॉन्सेप्ट है। 2 सोलर पैनल हर परिवार को देंगे, उससे जो बिजली आएगी आप अपना इंडक्शन चलाइए, बाकी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस चलाइए, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर और ये माइक्रोवेव, प्रेस, कुछ भी। जो उससे इलेक्ट्रिसिटी बचेगी वो ग्रिड में वापस जाएगी, जो ग्रिड में जाएगी वो आपकी बिजली है, उसका पैसा परिवार को आएगा। तो इससे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी सुधरेगी, जो कि ज़रूरी है विकास के साथ। सुधीर शर्मा जो कि धर्मशाला से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनका कहना है कि इतिहास में रिकॉर्ड मार्जिन के साथ इस बार वो जीत हासिल करेंगे और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में 50 से ज़्यादा सीटें लेकर कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, अनसीन इंडिया, हिमाचल प्रदेश।